बात करेंगे अर्थिंग क्या है, ठीक है। अभी कोई नोट नहीं करेगा, समझेगा अवश्य, ठीक है। अर्थिंग और न्यूट्रल अलग अलग होते हैं, ठीक है। अर्थिंग और न्यूट्रल अलग अलग होते हैं। अर्थिंग कहाँ की जाती है, न्यूट्रल कहाँ की जाती है, इनको दोनों पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए बिना अर्थिंग के कहीं भी कितना ही बड़ा प्लांट लगा वो प्लांट सुरक्षित नहीं है। कैसे? अगर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है उसके ऊपर, अगर उसके ऊपर कार्य कर रहा है, अगर बाई चांस कोई भी तार या कोई भी फॉल्ट हो जाए तो मशीन के अंदर करंट आ जाए, क्या आ जाए? करंट। तो करंट आ जाएगा तो वो धार जो आएगी वो क्या करेगी, वो करंट आपको करंट मार देगी। भाई बड़ी बड़ी लाइनों पे क्या होता है, वो जला देगी। तो क्या कारण है कि आपकी तो दुर्घटना भी हो सकती है उस जगह पे। पर सबसे मेन कारण होता है कि हमारा अर्थिंग करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप किसी बड़े इंडस्ट्री एरिया में जाओगे या किसी बड़े बड़े कंपनियों में जाओगे तो हमारी धरती की अर्थिंग और कंपनी के अंदर जो रूम बने होते हैं, ऑफिस रूम होते हैं, उन सब की ही अर्थिंग की जाए। क्योंकि ये पंखा है, वहां फैन भी होगा ना। एयरपोर्ट पे जाएंगे आप, एयरपोर्ट पे जब जाएंगे आप तो उसमें जो भी रूम्स बने होंगे, जितना पैनल बने होंगे, जितने पंखे लगे होंगे, इनमें सब में सुरक्षा होगी। एक अर्थिंग एक सुरक्षा का ही रूप है। अर्थिंग जो है ना, व्यक्ति की सुरक्षा का रूप अर्थिंग है, ठीक है। तो अर्थिंग का काम ये होता है बेटा, जैसे कि हम कहीं भी कोई मशीन के अंदर अगर करंट आ जाता है तो अगर आपका वही संपर्क में अगर आप आ जाते हैं तो आपको करंट नहीं लगेगा। आपने देखा होगा बिजली घरों पे अगर जाएंगे तो वहां पे अर्थिंग कर देते हैं, ट्रांसफार्मर लगे होंगे कहाँ अर्थिंग कर देते हैं। बेटा एक बात याद रखो कि मतलब जो सिंगल फेस की लाइनें होती हैं, कितनी सिंगल, तो वहां पर सिर्फ एक अर्थिंग कर दो। और जहां पर अगर आपकी सिंगल फेस की लाइन नहीं है, यहाँ पर अगर 440 वोल्टेज थ्री फेस मिलना है तो वहां पे हमेशा दोहरी अर्थिंग की जाती है। दोहरी का मतलब है एक तो अर्थिंग हमारी 3 प्रकार की होती है और किसी के भी बुक में देखो 4 प्रकार की भी होंगी, पर जो अर्थिंग यूज की जाती है जिसके बारे में एग्जामिनर क्वेश्चन रख देते हैं तो वो सिर्फ अर्थिंग 2 प्रकार की मानी जाती है। कौन कौन सी? एक होती है आपकी प्लेट टाइप अर्थिंग, एक होती है पाइप, ठीक है। इसके इस चैप्टर पे विस्तार से बात करेंगे दोनों अर्थिंग के बारे में। पहले हम ये समझ लें अर्थिंग हमारे जरूरी क्यों, कहाँ लगानी जरूरी हो गई। जैसे कि आप किसी लैब में गए और किसी लैब में आपने मोटर को ऑन कर दिया। भाई बच्चे शरारती होते हैं, किसी लैब में हम आपको ऊपर ले जाए और भाई बच्चे तो बच्चे होते हैं, अगर हम ये मोटर चला रहे हैं, अगर वहां कहीं भी तार कहीं शॉर्ट हो गया तो भाई पूरे मोटर में करंट आएगा, तो कोई बच्चा छू ले तो उसको झटका लग जाएगा। इसलिए अर्थिंग का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। और सबसे पहले एक बात और सुन लीजिए, अर्थिंग में बेटा कलर कोडिंग भी है, पता होना चाहिए। क्या कलर कोडिंग? कैसे बेटा? देखिए बेटा मैंने आपको बताया था R, Y और B, रेड, येलो और ब्लू, 3 हमारे तार होते हैं 3 फेस में। कितने? किसमें? 3 फेस AC सप्लाई है। इसमें 3 फेस AC सप्लाई है। 3 तार होते हैं R, Y, B। अब बेटा एक बात बताऊं मैं आपको, यहाँ सुनो। अर्थिंग का तार का कलर कैसा होता है? ये तो मैंने आपको बताया, किसके? फेज के। किसके? फेज। फेज नहीं बोलते, फेज बोलते, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब अर्थिंग का जो कलर होता है बेटा वो होता है G, ग्रीन, मतलब हरा। कहीं भी देखना आप बड़े बड़े मशीनों में जाना, वहां हरी पट्टी होगी, कभी टावर के नीचे जाना वहां पट्टी के नीचे हरी होगी, तो हरा कलर होगा, पेंट होगा उसके ऊपर, तो क्या होगा? अर्थिंग आ रही है। क्या जा रही है? अर्थिंग। अब बेटा एक यहाँ पर अब इन्वर्टर की बात करें हमारे गांव क्षेत्र में। देखिए हम लोग क्या है कि जब भी कोई वायरिंग वगैरह कराते हैं ना तो हम लोग गाँव में जिसे नॉलेज होती है उससे कराते हैं, ठीक है। तो क्या है कि हमें जो अर्थिंग वगैरह या किसी को टेंडर देना होता है तो हम एक ISI की मोहर लगी हो, जो स्टैंड मतलब जिसके ठेकेदारी का सर्टिफिकेट बना हो, रजिस्ट्रेशन हो, हम उसको ही ठेका देना चाहिए। क्यों? वो आपके जितने भी मानक आपके दर्शाए गए हैं 1956 के तहत जितने भी मानक दर्शाए गए हैं BIS के ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के तहत वो सारे फॉलो सरकारी। जब भी अपने को सरकारी जो है सरकारी वायरिंग कहीं भी होती है
तो वहां पे सारे BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के तहत सारे मानक हमारे दर्शाए जाते हैं। और जो ठेकेदार दिया जाता है वो एक ठेकेदार मतलब उसका रजिस्ट्रेशन होता है, आप हर किसी को नहीं दे सकते, और इसलिए उसका हर चीज का मानक होगा। इसके बारे में हम चर्चा दूसरे वीडियो में करेंगे। इसके बारे में हम बताएंगे होल्ड कितने ऊंचाई पे लगा होता है, होल्डर कहाँ लगाया होता है, वायर कैसे करते हैं, सारे में विस्तार से बात करेंगे। पहले हम अर्थिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बेटा क्या करते हैं, अब हमारा मोटर लगा तो हमने अर्थिंग कर दी, एक अर्थिंग कर दी, बाई चांस एक अर्थिंग हमारी कम ना की, यानी कि अगर एक अर्थिंग में अगर प्रतिरोध कम नहीं है, प्रतिरोध अधिक हो गया, जब प्रतिरोध अधिक हो जाएगा तो वहां तो अर्थिंग होनी जाएगी नहीं भाई, धारा कहाँ से चली जाएगी भाई। एक बताओ, यहाँ पर हमने एक तार है, ठीक है, और यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, यहाँ पर बहुत सारे हमने क्या कर दिया, पानी वानी कुछ नहीं डाला, तो ऊपर तार छोड़ दिया और हमने इसमें करंट छोड़ दिया, तो ये करंट हमारा ऊपर ही रहेगा, अंदर जाएगा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ के नीचे सूखा पड़ा हुआ ना, यहाँ पे प्रतिरोध क्या है, उच्च है। जब प्रतिरोध उच्च होगा तो हमारा क्या होगा, वोल्टेज समतल पे जीरो हो जाएगा ना, जीरो हो जाएगा तो हमारा करंट यहाँ ऊपर तार में रहेगा, लग जाएगा। अगर अब हम यहीं पर नमी की बात कर लेते हैं, ठीक है, नमी होगी तो अर्थिंग अच्छा कार्य करेगी। क्या करेगी? अगर नमी होगी तो नमी क्या करेगी, अच्छा कार्य करेगी। अब देखिए अर्थिंग, हमारी अर्थिंग जो है वो दो प्रकार की, कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार। कौन कौन सी? प्लेट टाइप और पाइप टाइप। अब देखिए प्लेट टाइप अर्थिंग कहां करते हैं, पाइप टाइप अर्थिंग कहां करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये समझो सबसे ज्यादा अर्थिंग कहां की जाती है, सबसे पहले ये समझो सबसे ज्यादा कौन सी अर्थिंग की जाती है और कहां की जाती है। सबसे ज्यादा अर्थिंग वहां की जाती है जहां पर हमारी पावर की मशीनें लगी होगी। पावर का मतलब है 440 वोल्टेज से अधिक लगी होगी, वहां पे हमारी पहली अर्थिंग होगी और दोनों अर्थिंग पाइप टाइप और प्लेट टाइप दोनों अर्थिंग, ठीक है, क्लियर है, कोई किसी को दिक्कत। अब अर्थिंग करने का तरीका क्या है, हम अर्थिंग करेंगे कैसे, हम इसमें विस्तार से बात करेंगे कि अर्थिंग करेंगे कैसे। तो अर्थिंग करने का तरीका बेटा होता है हमारा कि हम जैसे प्लेट टाइप पहले अर्थिंग की बात करेंगे, सबसे पहले हम गड्ढा खोदेंगे। क्या करेंगे? गड्ढा खोदेंगे। कितना खोदेंगे? देखिए 90 सेंटीमीटर गुणा 90 सेंटीमीटर, ये इसका गड्ढा खोदेंगे। क्या करेंगे? चौकोर गड्ढा 90 बाई 90 का हम क्या करेंगे, गड्ढा को खोद देंगे। खोदने के बाद उसके अंदर ऊर्ध्वाधर क्षैतिज अवस्था में उसको क्या करेंगे, खड़ा करके, मतलब क्या करेंगे, उस प्लेट लगाएंगे, उसका आकार कितना होगा बेटा, 60 सेंटीमीटर, 60 बाई गुणा 60 सेंटीमीटर, कितना होगा, 60 बाई 60। हमारा पहले सुनो, पहला पॉइंट बनना है, क्वेश्चन बनना है, कितना गड्ढा खोदेंगे, 90 बाई 90 गड्ढा खोद देंगे। दूसरा पॉइंट बनना है 60 बाई 60 का क्या करेंगे, प्लेट बना प्लेट, ठीक है। अगर हमारी तांबे की प्लेट है, इसकी कॉपर, तांबे की प्लेट है, इंग्लिश में कॉपर बोलते हैं। अगर तांबे की प्लेट है उसकी मोटाई बेटा कितनी होती है, कितनी होती है, 3.15 mm, कितनी होती है, 3.15 mm मोटी होगी। अगर यहीं पर हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉपर की प्लेट, अगर यहीं पर हम जीआई तार की प्लेट, जीआई की प्लेट ले लेंगे, किसकी, जीआई। जब हम जीआई की प्लेट ले लेंगे तो उसमें कितनी होगी बेटा, उसमें आपकी हो जाएगी 6.18 mm भी होगा और 6.35 mm भी होगा, दोनों साइड, ठीक है। अगर दो तरह की एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे तो 3.18 देगा और ऐसी बुक पढ़ोगे 3.65, ठीक है बेटा। ये mm की होती है, किसकी, जीआई, किसकी, जीआई। और यहाँ पर हम किसकी कर रहे हैं, तांबे की बात, क्लियर, कॉपर की बात कर रहे हैं। अब कॉपर का जब हमने प्लेट बना ली, प्लेट के अंदर नट बीच में लगाएंगे, वो भी कॉपर का होना चाहिए, पहला पॉइंट है। अब क्या है, जब प्लेट लगाएंगे तो लगाने के बाद सबसे पहले बात करें, गड्ढा हमने खोदा, प्लेट के बारे में हमने बताया और गड्ढा खोदा, और गड्ढे खोदने की हमारी गहराई कितनी होगी, किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, किसी ने क्वेश्चन किया नहीं किया, क्योंकि गड्ढे खोदने की गहराई कितनी है, तो गड्ढा खोदने की जो गहराई होगी बेटा वो कितनी होगी, 3 मीटर, कितने, 3 मीटर। तब तक जब तक नमी ना आ जाए, तब तक जब तक नमी ना आ जाए। अब हम गड्ढा खोद रहे, सूखा आ रहा है, मतलब क्या था भाई, नमी ना आ जाए, लेकिन नमी आ जाए, हम 3 मीटर के 4 मीटर खोद लेंगे, और नमी आनी चाहिए, नमी तो रहनी चाहिए, नमी से ही हमारी प्रतिरोध कम होगा, प्रतिरोध कम होगा तो हमारा लीकेज हो जाएगी आसानी से, जमीन चली जाएगी, क्लियर है। अब यहाँ जब देखो तो इसमें क्या गड्ढा हमने खोद दिया, ये निर्धारित नहीं है 3 मीटर
भी खोदेंगे पर हमने बस हमारी ऐसा ही स्थिति कहती है कि 3 मीटर तक जो है खो सकते हैं। कितना खो सकते हैं? 3 मीटर तक थोड़ी सी नमी आ जाती है मिट्टी में। ठीक है, अब उसकी बात करेंगे कि राजस्थान में क्या होता है, भारत में क्या होता है। भाई हम भारत में जैसे कि सॉरी राजस्थान में क्या होता है, यूपी में क्या होता है, यूपी में क्या होता है बेटा, राजस्थान भारत में तो आता है, तो क्या यूपी में जो यूपी में और राजस्थान में थोड़ा अलग है बॉर्डर, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे छोटे रेत कंकड़ होती है, पत्थर से होती है, होते जमीन बोलते हैं, और इधर क्या है, इधर मिट्टी सही होती है। उसके बारे में बात करें कि वहाँ अर्थिंग कैसी की जाती है, तो हमने कर दी। जब हमने गड्ढा खोद लिया तो गड्ढा खोदने नमी आ गई, हमने उसके अंदर 90 गड्ढा खोद तो प्लेट डाल दी, और प्लेट डालने के बाद का सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो प्लेट रखने से पहले हम क्या करेंगे, या तो नमक या कोयला को चूड़ कर लेंगे। क्या करेंगे? मतलब पीस लेंगे। क्या कर लेंगे? कोयला और नमक को क्या करेंगे? चूड़ कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? चूड़ करने का मतलब है अगर हम इसको चूड़ कर लेंगे तो ये है ना कोयला अच्छे से क्या करेगा, पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा? काफी देर के लिए नमी रहेगी। ठीक है, अब क्या करें, हमने 15 सेंटीमीटर की हमने क्या करी, परत बना दी। क्या बना दी? 15 सेंटीमीटर हमने नमक कर दिया, फिर 15 सेंटीमीटर कोयला कर दिया, फिर 15 सेंटीमीटर नमक कर दिया, 15 सेंटीमीटर कोयला कर दिया। क्या हम प्रक्रिया 3-4 बार करके क्या करेंगे, हमारी जो प्लेट है वो डूब जाएगी। अब नमक क्या करेंगे, नमक क्या काम करता है, नमी का काम। क्या काम करता है? नमी का। और कोयला भी क्या काम करेगा, उसको रखने के लिए, काफी देर तक रखने के लिए वो कोयला काम करेगा। अब क्या करेगा, अब क्या करना है, यहाँ का समझना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, हमने यहाँ से ये क्या लिया, इसमें ऊपर से पानी के लिए फनल लगा दिया। क्या लगा दिया? फनल। क्या लगा दिया? फनल। फनल डाल दो कि जानते हो, कुप्पी जानते हो यार? यस सर। कुप्पी तो जानते हो यार, है ना? ऊपर लगाते हो, ऊपर लगाते हो, उसमें क्या है, कीप है पानी डालने के लिए, उसमें ऊपर कीप लगा दी, इससे हम पानी डालेंगे तो आसानी से पानी चला जाएगा, चला जाएगा ना। और जो हम जो पाइप रखेंगे, मोटा कितना रखेंगे, जीआई पाइप 90.5 mm का मोटाई होगी। क्लियर? अब क्या संयोजन के लिए कॉपर वायर, हमने एक कॉपर वायर साइड से ले गए। क्या ले गए? कॉपर वायर। भाई पाइप की साइड से कॉपर वायर ले जाएंगे, भाई उसके पास लगाएंगे तो उसमें पानी डालेंगे तो हमारा वहां नमी रहेगी, और नमी रही पाइप को हमने बताया नट से कर देंगे तो पाइप ऊपर आ जाएगा कॉपर का। जब पाइप अब कॉपर का स्टैंडर्ड वायर गेज कितना होता है, हमें ये पता होना चाहिए ना। हम कितना है, देखिए H8SWG मतलब है 8 स्टैंडर्ड वायर गेज, मतलब कि आकार जो आपका व्यास होगा कितना होगा, 8। अब यहाँ बात आ जाती है हमारा स्टैंडर्ड वायर गेज होता कैसा है, ये मतलब ऐसा गोला होगा, छोटे से ऐसे करके आकार होंगे छोटे से, ठीक है, मतलब गोल होंगे, उनमें क्या होगा, उनमें नंबर लिखिए कितना होता है, 0 से लेकर 36 SWG। कितना होता है? 0 से 36 SWG होगा। अब यहाँ पर एक चीज और समझो, जब हमारा नंबर ज्यादा होगा तो हमारा मोटाई क्या होगी, कम होगी। क्लियर है? और जैसे 8 दे दिया तो 8 में क्या हो जाएगा, मोटाई क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्यों? अगर 36 होता मोटाई कम हो जाती, उल्टा होता इसका। तो बेटा ज्यादा समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, हमने ऊपर आके फनल, हमने क्या किया, एक ऊपर बनाया, अच्छा बन गया। अब हम जो समर देखिए, समर लगी हुई देखिए, समर के ऊपर हम एक वो ले आते हैं, डलवा लोहे का ढक्कन लेके आते हैं, डलवा हो जाता है तो नल आता है, नल देखेंगे मैं 4 इंची वाली ऊपर नल आते हैं ना, उनका ही बना होता है डलवा लोहे का। तो उन्होंने क्या किया, एक RCC मिट्टी का बनवा लिया पूरा टैंक, ऊपर से डलवे लोहे से ढक दिया। अब हम बात करें डलवा लोहे को कितने आकार का बनाया जाता है, ये तो चाहिए। देखो डलवे लोहे 30 बाई 30, कितना 30 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर का हमारा गोला कर लेते हैं ऊपर से, और उसमें हमारा पाइप और तार दोनों आसानी से आ जाता है और उसको ढक दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, ये हमारे करने का तरीका हो गया यहाँ का। अब एक बात बताते हैं, हमारे भारत के सॉरी हमारे यूपी के अंदर जहाँ पे कंकड़ मिट नहीं है, जहाँ पर मिट्टी अच्छी है, तो वहाँ पर हमारा जो प्रतिरोध रहता है, जैसे सब स्टेशन मिट्टी करके चले जाओ, वहाँ का अर्थिंग का प्रतिरोध नापोगे तो कितना रहेगा बेटा, यहाँ पर रहता है 3 से 5 ओम। कितना होता है? और यहाँ के और जहाँ पर राजस्थान वगैरह चले जाओगे या कंकड़ सबको, किसी को दिक्कत नहीं सर, ये तो समझ में आ गया पूरा अर्थिंग करने का तरीका क्या है, अर्थिंग करते क्यों है। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं बेटा
इसकी पाइप अर्थिंग। देखिए पाइप अर्थिंग पहले तो कुछ और टेस्ट में पाइप अर्थिंग सबसे ज्यादा की जाती है और सबसे सरल होती है। इसमें लागत अधिक आती है, इसमें लागत कम आती है। इसको कहीं भी कर दो आसानी से, कहीं भी कर दो आसानी से। तो देखिए अब हमने एक बात छोड़ी कौन पर यहाँ पे कि हाँ राजस्थान में हमारे यहाँ तो 3 से वो होगी और राजस्थान कितना होता है 5 से 8 रहता है हमेशा। ठीक है, अब पाइप अर्थिंग का क्या बात है कि यहाँ पर क्या है कि हमने सबसे पहले गड्ढा खोदा कितना 2.5 मीटर का, कितने का 2.5 मीटर पतला सा गड्ढा खोद लिया हमने। जब हमने गड्ढा खोद लिया तो खोदने के बाद जैसे गड्ढा इसका 30 बाई 30 खोद लो क्योंकि हमें पाइप में डालना है, पाइप में डालना है 30 बाई 30 हमने गड्ढा खोद लिया। अब खोदने के बाद बेटा हमने क्या किया, हमने तो 2.5 तक खोदा तो कहीं तो नमी आई नहीं आई तो और ज़्यादा खोदने 2.5 मीटर तक तो उसको गड्ढा खोद लिया। गड्ढा खोदने के बाद बेटा इसमें हमने एक क्या डाला पाइप डाला, क्या तिकोना टाइप का, कैसा तिकोना। तिकोना क्यों डालते हैं शरीर क्यों, देखो इसका मुंह जो बना हुआ दिख रहा है कैसे, इसका ऐसे हो जाता है, कैसे हो जाता है ऐसे, और इसके अंदर बेटा क्या होता है देखो ऐसे करके ऊपर गया तो इसमें होल हो गई। ठीक है, तो जो जमीन में जब जाएगा ये तो इसमें क्या होगा पानी नीचे आएगा और चारों तरफ पानी फैल जाएगा उसके आसपास में, तो पूरे में नमी आ जाएगी, बढ़िया से नमी हो जाएगी। तो क्या करते हैं बेटा जो हमारे आकार है इसका हमारा 2.5 मीटर का हमने गड्ढा खोदा। खोदने के बाद हमने इसमें अपना इसमें एक पाइप डाल दिया, क्या डाल दिया पाइप, और उसी पाइप के जरिए मैंने क्या डाला बेटा GI फेज पाइप डाल दिया। कितने mm का है 19 mm का। ठीक है, डालने के बाद इसको क्या किया मैंने ऊपर एक ढक्कन में हमने एक चैम्बर बना दिया, क्या बना दिया कंकर हीट में एक चैम्बर बना लिया, उसके अंदर मैंने एक फन लगा दिया और मैंने उस पाइप में पानी डालने के लिए ऊपर से देखो एक फन लगा दी जिसमें हम ऊपर से पानी डाल सकते हैं। और देखो ऊपर से ढक्कन लगा दिया, किसका है इसका ढलवे लोहे का हमने ढक्कन बना दिया उस पर लगा दिया। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर क्या होगा बेटा देखो इसका जो छिद्र होता है 12 mm छिद्र होता है, कितना होता है 12 mm का, जिससे पानी आसानी से निकल सके, ऊपर से डाल पानी आसानी से फैल सके। इसमें भी यही करते हैं, इसमें कोयला डाल दिया फिर नमक डाल दिया, फिर कोयला फिर नमक, कोयला नमक, कोयले को इसमें नमक को सजा डाला है, इसमें नमक को सजा डाला है, मतलब इसको फोड़ा नहीं जाता, इसके जो डेरे आते हैं ना वो डाल दिया जाता है और कोयले को पीस के डालते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें भी हम 15 सेंटीमीटर के परतें बनाएंगे जिससे हमारी नमी बढ़िया रहे। ठीक है, इससे एक हमारा तार जाएगा, तार जाकर सीधा ग्राउंड कर देंगे और ग्राउंड तो हमारा ये हो ही गया ग्राउंड। और यहाँ पे क्या कर दिया हमने किसी मशीन से लगा दिया तो आराम से अगर कोई भी लीकेज होगी, कोई भी करंट ज़्यादा आएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, वो उसमें लीकेज हो जाएगा जिससे हमें दुर्घटना और करंट नहीं। ठीक है, क्लियर। अब बात सुनो, अब हमने दोहरी अर्थिंग की है तो दोहरी अर्थिंग में बेटा अगर एक अर्थिंग बाई चांस देखो कोई भी डिपार्टमेंट ले लो हमेशा 2 काम लेके चलता, पहले लेके चलता। क्यों, जो अच्छा डिपार्टमेंट है वो हमेशा 2 कार्य करेगा। क्यों करेगा, एक डिपार्टमेंट अगर एक हमारी कहीं भी सुरक्षा गड़बड़ हो गई तो एक हमारी मजबूत है। जैसे कि हम घर से गाड़ी ले गए 4 व्हीलर और उसके अंदर हमें एक टायर फ्री देते हैं, एक्सीडेंट स्टेपनी क्यों देते हैं, अगर बाई चांस एक पंचर होगी तो दूसरी डाल तो लोगे। जैसे आपने देखा होगा बिजली विभाग में कहीं भी चले जाना, कई गांव क्षेत्र में केबल डालेंगे तो 2 पड़ेंगी, मोटी मोटी केबल पड़ी होगी। अगर बाई चांस एक केबल खराब हो जाए तो हम एक केबल तो बहुत महंगी आती है, 5 से 6 लाख तक की आएगी, 6-7 लाख की आएगी, तो बदलने में टाइम लगेगा, दूरी होगी काफ़ी। तो क्या करेंगे एक केबल पहले से डाल देते हैं, अगर 2 वाली केबल हटा दो और दूसरी चालू कर दो, लाइन चालू हो जाएगी, सबको सप्लाई मिल जाएगी, किसी को दिक्कत नहीं होगी और क्या है दूसरी बदलती रहेगी आसानी से। ऐसे हमारा रेलवे करती है, ऐसे हमारा विद्युत विभाग करता है। तो हमें अर्थिंग सामने आ गई, इसे 2 अर्थिंग करते, एक अर्थिंग अगर बाई चांस फेल हो जाए काम करना बंद कर दे तो दूसरी अर्थिंग हमारे साथ। ठीक है, अब अपनी मन में विचार आया होगा कि सर हम अर्थिंग आपने बोला करंट आ रहा है और एक तार चला गया लेकिन हमको लगा क्यों नहीं, हमको लगा क्यों नहीं। देखिए हमने एक प्रतिरोध का चैप्टर पढ़ा लिया है, दोबारा से बता देंगे, बच्चे नहीं आएंगे थोड़ा बता देंगे। उसमें क्या होता है बेटा, प्रतिरोध में कभी भी देखो, प्रतिरोध का एक हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन देखो, ये प्रतिरोध है, ये इनपुट है और एक आउटपुट है, ये श्रेणी क्रम है, कितने श्रेणी। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, अगर यहाँ से हमारी धारा चल रही है, क्या चल रही है, धारा चली, अब रास्ते में कहीं भी ब्रेकर आ गया, क्या आ गया,
प्रतिरोध का काम यही होता है बेटा कि किसी धारा का विरोध करना। क्या करना? विरोध। किसी धारा का विरोध करना क्या कहलाता है? प्रतिरोध। क्लियर है? तो इसीलिए क्या करा हमने यहाँ पर एक रास्ता दे दिया। क्या दे दिया? रास्ता। जब रास्ता दे दिया बेटा तो हमारा जब एक बताओ यहाँ पर 10 ओम था। कितना था? 10 ओम था। अगर यहाँ से अब कितना आएगा? यहाँ पे 0 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि कभी भी प्रतिरोध, कभी भी धारा गलत रास्ते में जाना पसंद नहीं करती है। अब ये बताओ, अगर स्कूल से आप चले, कॉलेज से, और यहाँ पे पानी भरा हुआ है, सुनना पूरी बारिश हो गई, तो आपकी रोड वाली बढ़िया, तो आप पानी की तरफ से जाओगे या रोड से जाओगे? जाओगे ना। तो हम क्या, जब हमें रास्ता अच्छी मिल रही है तो धारा उधर चली जाएगी। जब हमको प्रतिरोध वहाँ जो मिल रहा है और प्रतिरोध कम मिल रहा है तो वहाँ से सब धारा चली जाएगी, आप पलट लगेंगे। क्योंकि धारा कभी भी चलती है तो उसको जाने का रास्ता होता है, तो निकलने का रास्ता होना चाहिए। कभी भी ये प्रैक्टिकली करना मत, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जब बड़ी लाइन पे बहुत से हमने देखे ऐसे केस हैं, यूट्यूब पे भी डाल देना, 11 केवी की लाइन पकड़ ली होगी और वो जमीन से संपर्क पे नहीं बिल्कुल भी, तो अगर धारा निकल रही हो यहाँ से सीधी तरफ जा रही है, अगर किसी को जमीन से टच हो गया तो धारा क्या करेगी? पूरा शरीर फाड़ती नहीं सकती। तो क्या कभी जो अर्थिंग मिली हो जाता है, होता है। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिना इलेक्ट्रॉन के हमारा ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो सकता। ठीक है, तब तो कहते हैं आयरन क्यों कर खाते हैं? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, ना समझ में आए